हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट अभी हम हैं नहीं, लेकिन हाँ तैयारी ज़रूर चल रही है नर्सिंग स्टूडेंट बनने की और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी रास्ते पर चले सच्चा मन बनाकर सच्चे दिल से और हम इसमें कामयाब ना हों, ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ना सही तो प्राइवेट एडमिशन तो लेना है, क्योंकि अब देखिए हमें एम्स वाले हों, KGMU वाले हों या फिर RML वाले हो, कोई भी स्टूडेंट हो, लास्ट में एक ही एग्ज़ाम देना है आपको। नॉट सेट बनना क्या है, नर्सिंग ऑफिसर। तो बस रिग्रेट नहीं करना है, जिसका भी मतलब परेशान नहीं होना है जिसका PDF में नाम नहीं है या फिर जिसका अभी रैंक अच्छी नहीं आई है। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ, आप बस एक पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतने सारे बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चों में अगर आपका नाम नहीं आया तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर 10,000 बच्चों में नहीं आता तो सोचना पड़ता कि हाँ भी इतने कम बच्चे थे और हमारा नाम नहीं आया। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पूरे इंडिया लेवल का ये हमारा एग्ज़ाम था एम्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ। और आज है 19 जून और 18 जून को इसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है। तो काफ़ी रात को इसका रिज़ल्ट जारी हुआ था। इसकी एक PDF सी हमको मिली थी, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सबको पता है। तो उसमें बच्चे अपना नाम सर्च कर रहे थे कि हमारा है नहीं है। काफ़ी सारी मतलब परसेंटाइल के ऊपर इस बार रिज़ल्ट जारी हुआ था। मतलब सब सारी चीज़ें अजीबोगरीब चीज़ें हमारे साथ ही होनी हैं जो समझ में नहीं आ रही वो चीज़ें। मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एम्स का फॉर्म फिल किया था। वैसे मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारा फॉर्म निकलता है BSc नर्सिंग के लिए, मैंने वो भी फिल किया था। उसका रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। हमारा रिज़ल्ट एम्स का हमारा एग्ज़ाम पहले भी हो चुका था और इसका रिज़ल्ट भी पहले आ गया। तो एम्स मेरा पहला अभी एग्ज़ाम था, मतलब जो मैंने फॉर्म फिल किया था, पहली बार कोई फॉर्म फिल किया था 8 इयर्स के गैप के बाद। 2016 में 12th की थी। तो ये मेरा पहला एग्ज़ाम था। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था। अच्छे मतलब उसमें अगर मैं कहूँ तो मेरा जो बायोलॉजी था उसमें मैंने 30 क्वेश्चन थे। 30 में से मैंने कम से कम मैंने कर दिए थे 26। और 26 में से जब मैंने घर आके मिलाए थे तो मेरे तकरीबन 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। लेकिन मैंने बहुत ही सूझबूझ कर किए थे, ऐसा नहीं कि मैं अंटा के बस कर रही हूँ, लेकिन नहीं मैंने ठीक किए थे। 3-4 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, ठीक है। फिर आई केमिस्ट्री की बात। तो केमिस्ट्री में भी मैंने तकरीबन मैं 22, 23, 24 तक पहुँच चुकी थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ इतना पहुँच गई होंगी। फिर उसमें भी मेरे कुछ गलत हो गए थे, केमिस्ट्री में मेरे ज़्यादा गलत थे, लेकिन कुल मिलाकर कर देखा जाए तो केमिस्ट्री में इतने भी गलत नहीं थे कि बिल्कुल मतलब नेगेटिव में ही चला जाए सब कुछ, ऐसा नहीं था। मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है नंबर आएंगे तो शर्म नहीं आएगी बताने में, इतना मेरे को था। और रही बात हमारा किसकी, थर्ड कौन सा था वो, जीके। तो जीके जो था उसमें 10 क्वेश्चन थे, 10 में से मैंने 7 अटैम्प्ट किए थे, 7 में से मेरा 1-2 गलत हो गया था। सच झूठ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग मुझे अवार्ड नहीं देने वाले हैं कि हाँ वो इतना सही गया तो ये है। लेकिन एक दिन याद रखता है, कोई किसी को याद नहीं रखता, ठीक है, इतना भी मैं जानती हूँ अच्छे से। तो झूठ बोलकर मैं अपने खुद पर अपने आप को गुनाह नहीं चढ़वाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं बिल्कुल रियल रहती हूँ, ये सब शायद आपको भी पता होगा, झूठ बिल्कुल भी नहीं है। एवरेज स्टूडेंट हूँ, बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ। 8 इयर्स के बाद मैंने कोशिश करी, वो बहुत बड़ी बात है, मैं जानती हूँ, कोई जाने ना जाने 36 बातें बना देंगे आकर कि हाँ अब तक क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी, वो मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही थी, किसकी कितनी बड़ी मजबूरी होती है वो खुद को पता होती है, दूसरा इंसान कभी नहीं समझ सकता, ठीक है। नेगेटिव बोलने वाले जो होते हैं ना, उनको काम ही नेगेटिव बोलने का होता है, उनकी थिंकिंग ही नेगेटिव होती है, तो उनको मैं अवॉइड करती हूँ। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनकी बातों से, ठीक है। तो इतना मेरा स्कोर था, मैंने 54 अटैम्प्ट किया था। ये बात मैंने आज आपको ऑफिशियली सबको बताई है, मतलब सबके सामने। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं थोड़ी सी होपलेस हो रही हूँ। और तो 54 मेरा अटैम्प्ट था। लेकिन जब कल रात मतलब रिज़ल्ट आया, मैंने रिज़ल्ट अपना PDF मुझे मिल गई, मैंने PDF में स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं अपने रोल नंबर की सीरीज़ में पहुंच गई कि मेरा रोल नंबर इसके बीच में हो सकता है, ठीक है। तो 10,000 बच्चे, सर ने बता दिया कि 10,000 बच्चों का ही है जो काउंसलिंग करा सकते हैं, उनकी PDF में लिस्ट है, बस उन्हीं का रोल नंबर है, ठीक है। मैं सर्च कर रही थी, धड़कन बहुत तेज़ बढ़ रही थी। हाँ हालांकि मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि बस कुछ और सोचने का वक्त, मतलब सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हाँ मैं कुछ कैमरा ऑन करूँ, रिएक्शन रिकॉर्ड करूँ। तो फिर मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया, बहुत ध्यान से देखना स्टार्ट किया कि मेरे लास्ट में 175 है। बहुत ध्यान से मैंने एक बार नहीं, मैंने उस सीरीज़ को तकरीबन 10 बार चेक किया,
मुझे, क्योंकि ये था कि हाँ उस लिस्ट में तो एटलीस्ट मेरा नाम होगा, चाहे रैंक मेरी सबसे लास्ट में क्यों ना हो, इतना मुझे बिलीव था। क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी हमने 40% अबव लिए हैं। अब कैसे 40% अबव हो गई है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने बिल्कुल, तुम मेरे अगर 10-12 नंबर भी काट रहे हो तो 10-12 नंबर आप लगाओ कितने क्वेश्चन पे कटेंगे। इतना तो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था, तो उस पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था, ये तो आप सबको पता चल ही गया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मुझे दुख हुआ कि मैं अपने नंबर नहीं देख पा रही हूँ। कल से रिज़ल्ट हो चुका है, मतलब वेबसाइट पे आ चुका है, मैं अपना नंबर नहीं देख पा रही हूँ, साइड ओपन नहीं हो रही है। शायद आ जाएगा, मैंने आज सुना है ऐसा, मैं आएगा तो मैं आपको बता दूँगी कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो बहुत दुख हुआ कि एटलीस्ट पीडीएफ में तो नाम आ जाता कम से कम, कि हमने मेहनत भी करी, फिर हमने उसके बाद हम इतनी दूर एग्ज़ाम देने गए, हमने 2000 रुपये का फॉर्म भी फिल किया। 2000 बहुत होते हैं, और मेरे लिए तो बहुत हैं, एवरेज बच्चों के लिए बहुत होते हैं, एवरेज सॉरी मिडिल क्लास लोगों के लिए 2000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, सभी के लिए रखते हैं, मेरे लिए नहीं, सब रखते हैं। कोई बोले ना बोले, कोई अपने आप में ये कि हाँ नहीं कुछ नहीं होते, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत होते हैं। तो वेस्ट से ही मैं मान कर चलूँगी, क्योंकि मेरा कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं कि पीडीएफ, कम से कम नंबर तो पता चले। अरे कि क्या तरीका होता है, मतलब कि हम, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारा फॉर्म, मतलब हमारा हमने जो हमारा टेस्ट था, जो हमारा पेपर था, वो सबमिट हुआ है नहीं हुआ, कुछ तो पता चले, एटलीस्ट कुछ तो पता चले। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कहीं से कहीं तक भी पता ही नहीं कि हाँ हुआ क्या। सबको ये अर्चन है कि हाँ कम से कम 20 नंबर भी आ रहे हैं तो एक बार दिखा तो दो भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, और गुस्सा तो बहुत ही ज़्यादा है। कितना गुस्सा है कि बस पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही, बस या तो ये लोग लिमिटेशन लगा दें कि हाँ इतने फॉर्म भर सकते हैं, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। ये क्या कि तुम 1.5 लाख बच्चों से फॉर्म भरवा लेते हो, पैसे इकट्ठे कर लेते हो बढ़िया करके, फिर भैया उनका इतना, मतलब उनका नाम भी तुम कहीं से कहीं तक भी नाम नहीं देते। अगर 10 नंबर भी आ रहे हैं, आप बताओ, क्लियरली बोलो, जैसा हो रहा है आप हमें प्रूफ दिखाओ कि हमने इस बेस पर आप कितने नंबर दिए हैं। ये थोड़ी ना कि हम बच्चे बस पागल बन के बैठ जाएं, आप ओल्ड एनसीईआरटी से सिलेबस उठा के दे दो, इतना हार्ड दे दो, लेवल इक्वल नहीं करो, किसी का इतना कम किसी का इतना ज़्यादा, इसलिए अचंभे में रखो। पता नहीं क्या, किसी को सुनते ही नहीं, अपनी मर्ज़ी चलाते हैं बस कि हाँ उनका जैसा मन करेगा वो करेंगे। हमारे पैसे जा रहे हैं, हमें हमारी उनकी ज़िम्मेदारी है हमको सेटिस्फाई करना है। तो थोड़ा ना कि हम कितनी भी जीमेल कर रहे हैं, कितनी भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, ये गलत बात है। ठीक है, बाकी उनकी मर्ज़ी है, बड़े लोग हैं, उनको अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें क्या, हमें अभी नॉलेज नहीं होगी शायद जितनी उनको है वो तो बात, लेकिन फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन भी देना ज़रूरी है ना उन लोगों को। तो थोड़ा सा मतलब इतनी सी वो है कि हाँ अगर मेरे गलत भी किए हैं तो किस बेस पे इतने सारे क्वेश्चन कैसे गलत हो गए मुझे नहीं पता। 40% से तो ऊपर है मेरे मार्क्स, इतने तो मैं जानती हूँ। तो जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा तो पता भी नहीं चलेगा। और सभी का पेपर अच्छा गया था, मेरा भी। मैंने फिजिक्स नहीं छेड़ी थी, फिजिक्स में मतलब आता नहीं था कुछ भी, न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं, थ्योरी में थोड़ी बहुत कर सकती थी, थ्योरी आई नहीं थी। और 9 जून को जो पेपर हुआ था उसका तो बायोलॉजी बहुत हार्ड थी, लेकिन कोशिश करी और ठीक ही था, मतलब एवरेज ठीक था, इतना बुरा नहीं था कि लिस्ट में भी नाम ना आए। 40% से ऊपर, जैसे उन्होंने अनाउंस किया है कि 40% से ऊपर लिया है ओबीसी के लिए, तो इतना भी बेकार नहीं था। ठीक है कि मैं 40% से ऊपर भी ना ला पाऊँ, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आए तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते, नहीं आए तो ठीक है। अभी हम यूपी वाले का वेट कर रहे हैं, उसमें भी नहीं आता है ना, तो मैं तो बिल्कुल भी गम नहीं बनाऊंगी। पेपर अच्छा गया था, बहुत अच्छा गया पेपर, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उम्मीद मत रखना कुछ भी भैया। मैंने तो रात से उम्मीद छोड़ दी है, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पढ़ाई का वक्त तो है नहीं कि उम्मीद छोड़ दी तो हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, नहीं। अब उम्मीद छोड़ो या रखो कोई फ़ायदा नहीं है, जो हो गया वहाँ पे सबमिट हो गया, हमारी OMR चली गई, वहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो आएगा ही। ठीक है, तो देखते हैं यूपी वाला क्या होता है, उससे उम्मीद है। और उसमें भी नहीं आता है तो हम प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे और अपना आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैसे की तो बात है, और क्या है, कुछ भी बात नहीं है। थोड़ी सी यहाँ की थोड़ा नाम हो जाता है कि गवर्नमेंट से हमने किया है, थोड़ा सा और पैसा लगता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश की जितनी करनी थी, इससे ज़्यादा कोशिश भी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली। अभी आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि आप अपनी वीडियो बनाइए अपने 8 ईयर्स के गैप के बारे में, तो बिल्कुल बनेगी, आप इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लें। सारी एक एक चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच जो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, मतलब जो लोग चाहते हैं और कि हाँ जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं मेरे को लेकर, तो थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं तो आपको मुबारक, आपकी नेगेटिविटी, आपके नेगेटिव वर्ड्स मेरे
कमेंट बॉक्स में पड़े रहेंगे, उनका और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बाय।